Hello friends, welcome to the new video of English Plus. In this video, I'll teach you some advanced words that you can use to describe a person or an individual. हर person के पास अपनी specific या particular quality होती है और कई बार हमें words नहीं मिलते उस person के लिए. तो आज हम वही words सीखेंगे जिससे आप किसी person को describe कर सको. तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. So without wasting time, let's start our video. So our first word is charming. Charming is a person who behaves in the friendly and pleasant way that make others like them. तो charming हम उस person को कहते हैं जो हम simple words में कह सकते हैं जो attractive है. और वो कैसे अट्रैक्टिव है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो इजीली दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और दूसरे उसको लाइक किए बिना नहीं रह सकते. तो हम ऐसे पर्सन को चार्मिंग कहते हैं. तो इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एडमिरेबल, स्प्लेंडिड, अपीलिंग, एंटाइसिंग, फैसिनेटिंग, गॉर्जियस एंड एडोरेबल. इन वर्ड्स का मीनिंग सिमिलर है चार्मिंग के और इन वर्ड्स का वैसे मीनिंग होता है अट्रैक्टिव. तो दे साउंड विद चार्मिंग. तो इसके सेंटेंस यूसेज देखें तो वी हैड डिनर विद आवर मैनेजर एंड हिज चार्मिंग वाइफ. हमने डिनर किया हमारे मैनेजर के साथ और उसकी चार्मिंग वाइफ, उसकी वाइफ बहुत अट्रैक्टिव थी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थे. So our second word is adaptable. Adaptable is a person who is able to change ideas or behavior to deal with new situations. तो adaptable हम उस person को कहते हैं जो अपने ideas या behavior को situations के accordingly change कर ले, या हम कह सकते हैं जो person innovative है, open minded है, वो कभी भी घबराता नहीं है किसी भी situation को deal करने से. जो situation आती है वो उसके accordingly ही अपने आप को adapt कर लेता है, अपने आप को change कर लेता है. चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो या वो नेगेटिव सिचुएशन हो, वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है. तो अगर हम इसके एग्जांपल लें तो बीइंग अडेप्टेबल इज अ हाईली वैल्यूड स्किल इन एवरी वर्क प्लेस. तो अडेप्टेबल होना आजकल हाईली वैल्यूड स्किल है हर वर्क प्लेस में, बिकॉज एवरी एम्प्लॉयर वांट कि जो वो एम्प्लॉय हायर कर रहा है वो ओपन माइंडेड हो, वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल ले, वो फ्लेक्सिबल हो, वो घबराए ना. तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवेंचरस. एडवेंचरस इज अ पर्सन हु इज विलिंग टू फेस रिस्क्स, इज रेडी टू फेस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स एनी टाइम, और पर्सन हु ट्राई न्यू थिंग्स. तो हम एडवेंचरस के दो मीनिंग ले सकते हैं. एक तो वो पर्सन जो रिस्क लेने से कभी डरता ना हो, जो डेयरिंग हो, या हम एडवेंचरस उस पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं जो हमेशा नई चीजें ट्राई करता रहता हो. तो हम दोनों मीनिंग्स के लिए अलग अलग सेंटेंसेस देखेंगे. तो फर्स्ट इज द आइलैंड अट्रैक्ट्स एडवेंचरस ट्रैवलर्स. जो आइलैंड है वो एडवेंचरस ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है, वो उन ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है जो रिस्क लेने से, जो प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं. तो अगर हम उस पर्सन के लिए कहें जो हमेशा नई चीजें ट्राई कर रहा हो तो हम कह सकते हैं, इसके एग्जांपल ले सकते हैं, ही इज एन एडवेंचरस कुक हु इज ऑलवेज ट्राइंग न्यू रेसिपीज. तो वो एडवेंचरस कुक है क्योंकि वो हमेशा नई रेसिपीज ट्राई करता रहता है, नई रेसिपीज बनाता रहता है. So our fourth word is affectionate. Affectionate is a person who shows feelings of love and liking for others, or we can say the person who is loving and caring. तो affectionate हम उस person को कहते हैं जो loving होने के साथ साथ दूसरों को प्यार करने के साथ साथ वो caring भी हो, उसके लिए वो concerned भी हो. तो gestures जो affectionate people यूज करते हैं अपने love और care को दिखाने के लिए, they can be hugging, kissing और holding hands. तो अगर हम इसके एग्जांपल्स लें तो we can use it as an affectionate woman, an affectionate child, etc. So our fifth word is ambitious. Ambitious is a person who is having a strong desire for something. तो ambitious वो person है जिसकी बहुत ही strong wish है कुछ achieve करने के लिए, कुछ पाने के लिए. तो अगर हम इसके सेंटेंस यूसेज की बात करें, so we are ambitious to succeed. हमारे अंदर बहुत ही
एक्सट्रीम डिजायर है सक्सीड होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, या शी इज एम्बिशियस टू बिकम एन ऑटोमेशन इंजीनियर, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है एक ऑटोमेशन इंजीनियर बनने का। So our sixth word is amiable. Amiable is a person who is friendly or we can say is gregarious. तो amiable हम उस person को कहते हैं जो friendly हो, जो friends easily बना लेता हो। और अगर हम इसके synonyms देखें, so we can use convivial, warm-hearted and easygoing for the person who is amiable. तो इसकी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आई एम एबल टू मेक फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ माई एमिएबल नेचर। मैं फ्रेंड्स बना लेती हूँ क्योंकि मेरा नेचर एमिएबल है, मेरा नेचर फ्रेंडली है। सो आवर सेवंथ वर्ड इज कंपैशनेट। कंपैशनेट इज अ पर्सन हु इज फीलिंग और शोइंग सिंपैथी फॉर अदर्स इन देयर सफरिंग। तो हम कह सकते हैं वो पर्सन जो दूसरों के पेन में, कि दूसरों के सफरिंग में सिंपैथी दिखाता हो, सहानुभूति दिखाता हो, तो हम उस पर्सन को कहते हैं कंपैशनेट। तो इसकी हम एग्जाम्पल लें तो शी इज ऑलवेज बीन वेरी कंपैशनेट, शी लव्स टू डू थिंग्स फॉर पीपल। वो हमेशा से कंपैशनेट है और उसे लोगों के लिए चीजें करना पसंद है। तो हम ऐसे कंपैशनेट को यूज कर सकते हैं। So our next word is considerate. Considerate is a person who is careful not to upset people, always think of other people's wishes and feelings. तो considerate हम उस person को कहते हैं जो अपने आप से पहले हमेशा दूसरों की wishes और दूसरों की feelings को consider कर कर ही कोई ना कोई action लेता हो। और अगर हम इसके synonyms देखें, so we can use kind and thoughtful. हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ही इज कंसीडरेट फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरा कंसीडरेट फ्रेंड है, वो हमेशा अपने से पहले मेरी फीलिंग्स को ध्यान में रखकर कोई ना कोई एक्शन लेता है। तो हमारा नाइन्थ वर्ड है अनएज्यूमिंग। अनएज्यूमिंग इज अ पर्सन हु इज नॉट एरोगेंट एंड हैव नो डिजायर टू बी प्रेज्ड और एडमायर्ड। और अगर आपके कोई नोन में ऐसा पर्सन है जो कभी भी अपनी वाहवाही ना सुनता हो, वो कभी भी अपनी प्रेज ना करवाता हो, बस वो अपने काम की तरफ सिंसियर हो, तो हम ऐसे पर्सन को कहते हैं अनएज्यूमिंग। तो हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। लारा इज वेरी जेंटल एंड अनएज्यूमिंग, शी नेवर ब्रैग्स ऑफ हर इंटेलिजेंसी इन हर क्लास। तो लारा बहुत ही जेंटल और अनएज्यूमिंग है, उसे प्रेज लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना ही वो कभी भी अपनी इंटेलिजेंसी का घमंड करती है क्लास में। So our 10th word is earnest. Earnest is a person who is not deceitful, is open and genuine, or we can say the person who is sincere. Deceitful का मतलब होता है वो person जो धोखा देता हो। तो not deceitful हो गया जो किसी को धोखा ना देता हो, वो ईमानदार हो, वो हमेशा अपने दिल से चीज करता हो। तो अगर हम इसका सेंटेंस यूसेज देखें तो शी सीम्ड सो अर्नेस्ट इन हर डिजायर टू टॉप द एग्जाम। वो अपने सपने की तरफ बहुत ही ईमानदार है और उसका सपना है एग्जाम्स को टॉप करने का। तो हमारा 11th वर्ड है रिलायबल। रिलायबल इज अ पर्सन हु इज एबल टू बी रिलाइड और डिपेंड और कैन बी ट्रस्टेड। तो रिलायबल वो पर्सन होता है जिस पे हम डिपेंड रह सकें, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स ऑफ रिलायबल आर डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी। हम इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। टुडे एम्प्लॉयर्स वांट रिलायबल वर्कर्स। आजकल एम्प्लॉयर्स को रिलायबल वर्कर्स चाहिए, डिपेंडेबल वर्कर्स चाहिए जो उनका हर काम कर सकें और एम्प्लॉयर्स उन पे डिपेंड रह सकें। So our 12th word is rational. Rational person is being guided by intellect, use logical thinking या thought rather than emotions to make decisions. तो rational person हम उस person को कहते हैं जो हमेशा अपनी intelligence use करता हो, अपनी logical thinking use करता हो rather than thinking emotionally. तो हम हिंदी में कह सकते हैं वो person जो हमेशा दिमाग से सोचता हो ना कि दिल से। तो हम इसका sentence usage भी देख लेते हैं। The jury should always make a rational decision. जूरी जो जजेस की टीम होती है उन्हें हमेशा रैशनल डिसीजन लेना चाहिए, उन्हें हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स के बेस पे हो रादर देन इमोशंस के बेस पे। So our 13th word is courageous. Courageous is someone who face dangerous or painful situations with courage. वो पर्सन जो खतरनाक या कोई भी दर्द से भरी हुई सिचुएशंस को
हिम्मत से, साहस से फेस करे तो हम उस पर्सन को करेजियस कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम है ब्रेव, तो हम ब्रेव को इंस्टेड ऑफ करेजियस भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ करेजियस सोल्जर, अ करेजियस वुमेन। So our next word is courteous. Courteous is someone who is polite and respectful to other people. वो इंडिविजुअल, वो पर्सन जो दूसरों को पूरी रिस्पेक्ट देता है और वो जेंटल है दूसरों के साथ बात करने में, एंड ही और शी हैज मैनर्स टू हाउ टू बिहेव एंड लिव इन द सोसाइटी। तो हम ऐसे पर्सन को कहते हैं courteous। तो हम अगर इसके सिनोनिम्स देखें, सो वी कैन यूज वेल मैनर्ड, मैनरली एंड कंसीडर्ड इन द प्लेस ऑफ courteous। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो वी कैन से अ courteous जेंटलमैन, वो जेंटलमैन जो दूसरों को रिस्पेक्ट भी देता है और उसे सोसाइटी में रहने की मैनर्स भी हैं। सो आवर 15th वर्ड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट इज समवन who is hardworking and shows effort in work। वो पर्सन जो बहुत ही मेहनती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है और वो अपने काम को करने में पूरी जी जान लगा देते हैं, तो हम ऐसे पर्सन को कहते हैं डिलीजेंट। तो अगर हम इसके सेंटेंस यूसेज की बात करें, सो वी कैन से लियोनल इज वेरी डिलीजेंट इन हिज स्टडी एंड टॉप्स एवरी ईयर। जो लियोनल है वो बहुत ही डिलीजेंट है अपनी पढ़ाई में और वो हर साल टॉप करता है, वो अपनी पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करता है और इसी के कारण वो टॉप भी करता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन डिलीजेंट है वो टॉप ही करे अपनी स्टडी में या किसी और फील्ड में। डिलीजेंट वो होता है जो मेहनत करता है, ना कि वो जो हर काम में आगे रहता है। सो दिस शुड बी केप्ट इन द माइंड। So our next word is empathetic. Empathetic is someone who shows an ability to understand and share the feelings of other. वो पर्सन जिसके पास एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सके और उन्हें बांट सके, तो हम ऐसे पर्सन को कहते हैं एम्पैथेटिक। तो हम इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। अ डॉक्टर शुड बी एम्पैथेटिक इन डीलिंग विद द पेशेंट्स। एक डॉक्टर को हमेशा एम्पैथेटिक होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ बात करने में, उसे हमेशा अपने पेशेंट की फीलिंग्स समझनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और 17th वर्ड इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मीन्स अनबायस्ड, जो किसी की साइड ना लेता हो, तो हम उस पर्सन को कहते हैं इम्पार्शियल। तो हम इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। द जूरी मस्ट बी इम्पार्शियल एट ऑल टाइम्स। जूरी को हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए, उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसे हमेशा रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। So 18th word is passionate. Passionate person is the one who is having strong emotions towards something. वो पर्सन जिसके अंदर किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, तो हम उस पर्सन को कहते हैं पैशनेट। हिंदी में हम इसका मतलब कह सकते हैं जो पर्सन जिसके अंदर जुनून है किसी चीज़ के लिए। तो ये जुनून किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, चाहे वो अबाउट अ प्रोफेशन हो या किसी पर्सन के लिए उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ पैशनेट अबाउट आर्ट। उसे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ही पसंद है। शी इज़ पैशनेट अबाउट इट। So moving to the next word, our next word is gullible. Gullible is the one who is not worldly wise and get tricked easily by others. वो पर्सन जो वर्ल्डली वाइज नहीं है, उसे दुनिया की इतनी नॉलेज नहीं है, दुनिया के तौर तरीकों की, एंड दूसरे उसे इजीली फूल बना सकते हैं। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं गलिबल। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं सिली या क्रेडुलस। तो इसका सेंटेंस यूसेज देखें हम, तो द गलिबल वुमेन गेव ऑल हर मनी टू अ फेक चैरिटी। एक गलिबल वुमेन, एक भोली भाली वुमेन ने अपनी सारी मनी एक फेक चैरिटी को दान में दे दी और उसे उस फेक चैरिटी ने ट्रिक कर दिया। वो वुमेन इतनी भोली भाली थी, इतनी इनोसेंट थी, उसे उस फेक चैरिटी ने इजीली ट्रिक कर लिया। तो हम ऐसे गलिबल वर्ड को यूज कर सकते। तो हमारा लास्ट वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न इज अ पर्सन हु इज नॉट वांटिंग टू डू व्हाट अदर वांट यू टू डू, रिफ्यूजिंग टू चेंज प्लान्स। तो साफ शब्दों में कि वो पर्सन जो बहुत ही जिद्दी है, वो किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ अपनी मनमानी करता है, तो हम ऐसे पर्सन को कहते हैं स्टबर्न। तो इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज टू स्टबर्न एंड डजंट वांट टू कमिट हर मिस्टेक। वो बहुत ही जिद्दी है और वो अपनी गलती नहीं मान रही।
तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करना है कि आपको इन वर्ड्स में से पहले से कितने पता थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो बाय बाय।